जी का दूसरा दिवस और श्री भारत जी महाराज के चरित्र और भगवान के सबसे प्रिय भक्त जिनको तो आप सभी जानते ही हैं, भगवान के सबसे प्रिय भक्त जिन्होंने सृष्टि को हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्त किया। आज हम भक्त प्रहलाद की कथा श्रवण करेंगे। सब तो जानते हैं भक्त प्रहलाद को, उनकी होलिका को जलाने वाले भक्त प्रहलाद ही थे। तो आज हम सभी के पास 4 दिन और शेष है गौ माता की सेवा करने के लिए, और ये दिन कुछ ही क्षणों के पश्चात चला जाएगा। ये 4 दिन और बीते बचेंगे, क्योंकि गौ माता जिसकी कृपा से हम यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य पर अगर गौ माता की कृपा ना हो और उस भगवान की कृपा ना हो तो हमें सत्संग नहीं मिलता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा जब प्राप्त होती है तो उनके साथ उनकी कथा भी हमें सुनने को प्राप्त होती है। क्योंकि हमें अपने जीवन में जो समय मिला है उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय अगर चला गया, अगर हम कितना भी धन दे दे, कितना भी पैसा दे दे, लेकिन वो समय वापस नहीं आने वाला, क्योंकि समय अपनी गति के अनुसार चलता है, उसको तो हम रोक सकते नहीं, और समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है। इसलिए हमें जितना अपने समय का सदुपयोग करना है तो हम उतना कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान की जब कृपा होती है तो सब सुलभ हो जाता है। मनुष्य जन्म जो दुर्लभ बड़े पुण्यों से मिलने वाला होता है वो भी मिल जाता है। एक संत ने कहा है कि अपने जीवन में जब तक ध्यान में रहे, जब तक ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं और भगवान राधा कृष्ण के चरणों में लगाऊं और गौ माता की सेवा में रहूं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ की बात होती है। हर किसी को ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता। एक बात बताऊं, हम सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। चाहते हैं या नहीं चाहते? हम सभी चाहते हैं कि स्वर्ग में जाएं। सोचते हैं स्वर्ग जाके वहां आनंद लेंगे, लेकिन वही स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं कि काश इस धरती पर मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए। हम तो चाहते हैं स्वर्ग मिल जाए, और स्वर्ग वाले देवता चाहते हैं धरती पर अवतार लेने के लिए, क्योंकि स्वर्ग में सब सुख है, सब सुख है, लेकिन वहां भगवान के नाम नहीं है। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, और वो भी पृथ्वी पर, और वो भी इस भारत देश पर।
ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं। ये भारत देश एक तपोभूमि है, जिस देश को हम पहले क्या कहते थे पता है? कुछ को पता है? कुछ तो सोच रहे हैं कि क्या कहते होंगे। इस भारत देश को हम पहले स्वर्ण की चिड़िया कहते थे या नहीं? ये भारत सोने की चिड़िया था। क्यों? क्योंकि यहाँ धर्म होता था, कभी अधर्म नहीं किया जाता था, सबका सम्मान किया जाता था। ये भारत देश बड़ी तपोभूमि है जहाँ हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम चाहते हैं स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन वही देवता चाहते हैं कि धरती पर आए और भगवान को प्राप्त करें। आज वो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि कुछ अपने समय का अमूल्य, जो जीवन का अमूल्य समय है, जो क्षण है, वो बर्बाद कर देते हैं। आज अधिकतर लोग नशे का सेवन करते हैं। अब उनसे पूछो कि आप तंबाकू आदि का सेवन क्यों करते हैं, उससे क्या मिलता है? ऊपर से उससे शरीर नष्ट होता है। आपने सुना ही होगा कि गुजरात में तंबाकू की खेती अधिक होती है, सुना होगा। वहाँ तंबाकू की खेती अधिक होती है। अगर हम किसी फसल को उगाएंगे तो चारों ओर बाउंड्री करेंगे। तो जो तंबाकू का खेत होगा, जहाँ तंबाकू उगाया जाता है, वह चारों ओर बाउंड्री नहीं की जाती है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ बाउंड्री क्यों की नहीं जाती? तो कहा, इस तंबाकू को तो गधे भी नहीं खाते, इस तंबाकू को तो गधे भी नहीं खाते। जो पदार्थ मनुष्य खाता है, जानवर भी समझदार हैं, उन्हें पता है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा मनुष्य का पदार्थ, नशीली चीजों का सेवन किया जाता है। भगवान श्री राम जी ने बहुत सारी लीलाएं की। उन्हीं का वाल्मीकि ने वर्णन और तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामायण में। तो रामचरितमानस में कहा गया है, श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो धन की 3 गति बताते हैं, कहते हैं कि हे मनुष्यों, कभी भी ऐसा अवसर आ जाए कि जहां धन का सदुपयोग हो। तो श्री तुलसी बाबा ने धन की 3 गति बताई कि पहली गति जो सत्कर्म में लगाए गए हो, भगवान के कार्य में लगाई गई हो। तो दूसरी गति जो स्वयं के लिए लगाई गई हो, और तीसरी गति जो नशीले आदि पदार्थ है, तंबाकू आदि इसमें लगाई जाए, वो एकदम नीच गति मानी गई है धन की।
आपको निर्णय करना है। अब आप ही को निर्णय करना है कि धन की कौन सी गति अपनाएं, पहली या दूसरी, या तो फिर तीसरी। अब आपकी इच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ये मनुष्य जन्म भी दिया है हमें। एक भक्त ने कहा, एक व्यक्ति आया एक भक्त के पास, तो भक्त ने कहा कि तू अपने जीवन को, इस मनुष्य जन्म को साकार बनाना है तो भगवान गोविंद की शरण ले। क्योंकि कहते हैं संतों के संग में बुरे मनुष्य के जो मन है, बुरा मनुष्य का, वो भी बदल जाता है। संतों का संग जिससे मनुष्य का हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक संत थे जो कथा कर रहे थे। एक संत जो प्रवचन दे रहे थे, तो वहीं से चोर निकल रहा था। तो चोर उस सत्संग में बैठा। जब सत्संग समाप्त हुई तो जाके पंडित जी से पूछा, पंडित जी कभी आप सत्य की प्रशंसा करते हैं, कभी धर्म की प्रशंसा करते हैं, कभी किसी की प्रशंसा करते हैं? तो संत ने कहा चोर से, चोर ने पूछा कि हम किस मार्ग पर चलूं, ये तो बता दो। कभी आप किसी के बारे में बोलते, कभी किसी के बारे में। तो संत ने कहा कि तुम सदा सत्य बोलना, कभी झूठ मत बोलना। चोर ने स्वीकार किया कि महाराज आपसे ये शिक्षा लेके मैं जा रहा हूँ। अब चोर तो था ही, ऊपर से सत्य बोलने को कहा। एक बार वह चोर राजमहल में जाने लगा। तो सैनिकों ने पूछा तुम कौन हो? चोर ने कहा मैं चोर हूँ। अब सैनिकों ने कहा कि चोर तो छुप के आता है, वो ऐसे थोड़ी कहता है कि मैं चोर हूँ। तो सोचा यूं ही कह रहा, तो उसे जाने दिया। जब चोर गया, उसने राजा का जो प्रिय घोड़ा था उसे चुरा के ले गया। प्रातःकाल राजमहल में सबको ये सूचना दी गई कि राजा का जो प्रिय घोड़ा था उसे चोर ने उठा ले गया। सैनिकों को सूचना दी गई। सैनिकों ने जाके पता किया। जो घोड़े के पद चिन्ह थे उसके आधार पर गए, एक झोपड़ी मिली। उसने जाके देखे कि वहां एक सफेद घोड़ा बंधा हुआ है। राजा का जो घोड़ा था वो काला था। तो चोर आया, चोर से पूछा कि ये घोड़ा कहाँ से लेके आया? चोर ने कहा मैं तो राजमहल से चोरी करके लेके आया था। अब सैनिकों ने कहा ये चोर है, ऊपर से चोरी बताता है। तो फिर कहा वो तो घोड़ा काला था, ये सफेद कैसे? चोर ने कहा मुझे भी समझ में नहीं आया कि सफेद कैसे हो गया। तो राजा के सामने ले जाया गया। भरी सभा में उस चोर से पूछा गया कि तुमने राजमहल से घोड़े का हरण किया? चोर ने कहा हाँ, मैं कल इस राजमहल से घोड़े का हरण करके ले गया। तो भरी सभा में सभी ने विचार किया ये तो चोर है, ऊपर से अपनी चोरी बता रहा है। ये तो चोर है, ऊपर से अपनी चोरी बता रहा है। तो राजा ने देखा और पूछा ये घोड़ा सफेद क्यों है?
चोर ने कहा मुझे भी पता नहीं, मैं तो काला घोड़ा लेके गया। तो उस राजा ने सोचा ये चोर है लेकिन सत्यवादी है, तो उसे छोड़ दिया। चोर ने सोचा कि आज सत्य के कारण मेरी रक्षा हो गई, वरना मुझे सजा होती, पता नहीं फांसी भी हो सकती थी। तो उसने उसी संत की शरणागति ली और चोरी करना छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि संत की शरणागति, एक सत्पुरुष की शरणागति मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री राधे।